हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 17 अगस्त 2026 को मार्केट क्या रुख ले सकता है। आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कशन करते हैं और हमारा आज डिस्कशन क्या था वो भी डिस्कशन कर लेंगे। चलिए चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था। मैंने जो सेक्टरल आउटलुक डाला, ठीक है, मैंने लिखा 944 को कभी भी रेंज बाउंड है, लेवल्स का वेट करिए। फिर मैंने वापस 1:11 पे लिखा कि क्या चल रहा है। फिर मैंने बोला कि भाई डेल्टा में एक बार अकाउंट ओपन कर लो, ठीक है। अगर ट्रेड न करो तो कोई बात नहीं, बट उसमें मूवमेंट अच्छा रहता है तो लर्निंग करो, लर्निंग करना चाहिए बस, और कोई डिस्कशन नहीं था, ठीक है। और मार्केट ने किया क्या आज वो देख लेते हैं। पहले खुला है मार्केट, खुलते के संग ही नीचे गया, नीचे जाने के बाद बस यहीं पे रहा है पूरा दिन, कुछ भी किया नहीं है मार्केट ने, ठीक है। स्कैल्पिंग वालों को भी अभी मरने जैसे हालत हो गई है, कुछ हो नहीं रहा है। और आज तो सेलिंग में भी प्रीमियम डीके नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था दोस्तों, ठीक है। चलिए एक बार FII डेटा देख लेते कि क्या है क्या नहीं है। FII बेरिश, क्लाइंट बुलिश, रोज की कहानी हो गई है। कैश मार्केट में देखते हैं, कैश मार्केट में FII ने 508 करोड़ का खरीदा है और DII ने भी 350 करोड़ के आसपास खरीदा है। तो देखते हैं कि मंडे मार्केट में क्या होता है। ग्लोबल अभी कहाँ चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। डाउ थोड़ा बहुत नेगेटिव में है, देखते हैं मंडे कहाँ खुलता है। अगर वीकेंड में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए डेली कैंडल देखते हैं। वीकली एनालिसिस में संडे डालूंगा, ये वीडियो में रिकॉर्ड फ्राइडे कर रहा हूँ बट आएगा सैटरडे, ठीक है। अब इसका हमें कुछ काम नहीं है, इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं। ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि ये ट्रेंड लाइन के पास कल क्लोज हुआ है तो अब क्या होगा। एग्जैक्ट यहीं पे क्लोज हुआ है वापस वो, तो अब क्या हो सकता है, या तो फिर इधर या तो फिर उधर, ठीक है। वो वीकली एनालिसिस आप देखोगे तो ज़्यादा पता चलेगा। वीकली एनालिसिस में उसका हम अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट उसके नीचे क्लोज दिया है उसने। नीचे क्लोज देने का मतलब है या तो फिर लिक्विडिटी ली हो सबकी और फिर अभी ऊपर निकल जाए, ठीक है, या तो फिर उसको नीचे ही जाना है। नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, 24,124 तक, या तो मतलब 24,125 तक। सो लेट्स सी कि कहाँ तक मार्केट जाता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। वनडे में और तो कुछ नहीं दिख रहा है। 1 आवर में देखते एक बार, क्योंकि आज फ्राइडे है तो एक मतलब आप सैटरडे को देख रहे होंगे, ठीक है। 1 आवर में देखिए दोस्तों, 1 आवर में एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रहा है एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाहर मार्केट ने क्लोज दिया है, तो अब मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट के लिए अब अगर उसको अब ऊपर जाना है तो यहाँ पे मुझे रिटेस्टिंग भी दे दी है, देखो, ठीक है। अब ऊपर जाना है तो यहाँ पे एक बार यहाँ से निकालने दीजिए मार्केट को। कहाँ तक है वो, कौन सा एरिया है, 24,445। अगर निकलता है तो वापस हम ऊपर की ओर जा सकते हैं, 577 एंड देन अगेन 699 तक हम जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। चलिए इसका एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, 15 मिनट्स पहले देख लेते हैं, फिर ऑप्शन चेन की बात करते हैं। चलिए 15 मिनट्स में भी एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है जो मुझे क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है। वो बना ही देते हैं हम। जितने ट्रेंड लाइन जोड़ सके उतने जोड़ने चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है उससे। और जब उसका ब्रेकआउट मिलता है ना तो ज़बरदस्त हमें ट्रेड करने में आसानी हो जाती है दोस्तों। चलिए मैंने एक ऐसा बनाया है, ठीक है। वो वाला 1 आवर में है, ये वाला 15 मिनट्स में बनाया है। तो अगर इसके अंदर ही घूमता रहता है रेंज बाउंड की तरह, ठीक है। ज़्यादातर मंडे को तो मूवमेंट आना ही चाहिए, क्योंकि ये ट्यूसडे तो मूवमेंट देंगे नहीं, क्योंकि रिटेलर पैसे कमा लेंगे एक्सपायरी की वजह से। सो लेट्स सी कि मंडे क्या होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन निफ्टी का ले लेते। ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन में देखा जाए तो प्रीमियम तो कुछ बचा ही नहीं है, 96 रुपीज़ है, ठीक है। कल जितना था उतना आज होना चाहिए। और यहाँ पे 170, 24,400 पे अच्छे खासे कॉल राइटर है, पुट राइटर भी है। पुट राइटर तो ये तीनों में है,
ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया है पुट राइटर में, ठीक है। और कॉल राइटर है 24,400 पे ज़्यादा है, और फिर देखा जाए तो 24,500 पे ज़्यादा है। तो मार्केट को 500 तोड़ने में तो पसीना आ जाएगा। अगर गलती से भी 500 टूट जाता है, आज एक टाइम पे लगा था कि टूट जाएगा, कब लगा था मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लियर कर देते पहले। ये टाइम पे जब ये कैंडल बनाई ना, ये कैंडल जब बनी 24,400 तक, तब लगा था कि शायद शॉर्ट कवरिंग आ जाए, बट वहीं से फिर वापस मार्केट रिवर्स कर गया। तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। तो मार्केट की रेंज क्या रहेगी? 300 से अगेन 500, ठीक है। 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम सकता है, बट उतना भी नहीं घूमता। उतना घूमेगा तो भी हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा, बट ये तो 100 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है, तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि इंडिया विक्स बहुत कम हो चुका है। इंडिया विक्स एक बार देख लेते हैं। इंडिया विक्स देखिए 11.31 पे आ चुका है दोस्तों, बहुत लो है। जब तक वो 13 के ऊपर नहीं जाता है ना, तब बायर को उतना कुछ फायदा मिलने वालों में से रहा, ठीक है। चलिए तो फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। हाँ, एक चीज मुझे आपको बतानी थी। निफ्टी फ्यूचर अभी 24,450 पे है, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर 24,450 पे है। हालांकि अपना निफ्टी कहाँ पे क्लोज किया है? 24,365, मतलब फ्यूचर अभी पॉजिटिव है। तो हो क्या सकता है? फ्यूचर 3 दिन से लगातार वहीं पे चल रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उतना जितना स्पॉट के चार्ट में चेंजेस हुआ है, उतना फ्यूचर के चार्ट में चेंजेस नहीं हुआ है। देखिए 14 से लेके ये 14 वाला रेंज है, ठीक है। ये पकड़ लीजिए आप, ये 14 वाला रेंज है। 14 मतलब आज का, बराबर। और बाकी का आप देख लीजिए कितना रेंज में गया है। वो ज़्यादा कुछ रेंज में गया नहीं। हम वन डे चार्ट कर देते ताकि आपको देखने में आसानी हो। देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। वहीं पे घूम रहा है, ये दोनों दिन यहीं पे घूमा है मार्केट। तो फ्यूचर वहीं पे है तो क्या होगा? फ्यूचर यहीं पे है तो स्पॉट को तो भागना पड़ेगा या फ्यूचर को टूटना पड़ेगा। बट प्रीमियम देखते हुए लग रहा है कि स्पॉट भागेगा, बट कॉल के प्रीमियम ये लोग बढ़ने नहीं देंगे, और पुट के प्रीमियम तोड़ देंगे, और फिर एक डाउन साइड का मुंह दे सकता है हमें। एक बार दोनों का मिलाप हो जाए, या तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही रहे, फिर थोड़ा मजा आ सकता है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। समझ में ना आया हो तो वापस एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। लाइक करना बनता है, आप लाइक नहीं करते हो। लाइक नहीं करते हो वो बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। मोटिवेशन नहीं मिलता है, क्योंकि इंडिया के स्टॉक मार्केट में अभी बहुत कम इन्फ्लुएंसर बचे हैं जो ऐसे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। हम अपनी जान लगा के आपको वीडियो देते हैं, तो आपको तो लाइक करना बनता ही है दोस्तों। ऊपर जाने के लिए क्या ध्यान में रखना है? 57,581 तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो 700, देन 853। बैंक निफ्टी इतनी छोटी सी रेंज में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे रह सकता है। नीचे के लिए 57,457 टूटता है तो 367, एंड देन 167 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स में थोड़ा अच्छा रहेगा मंडे को अगर ट्रेड करना है तो, क्योंकि इसमें एक्सपायरी दूसरे दिन नहीं होगी तो फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी 14 वाली, उसके मतलब वहीं पे रही है, इसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऊपर जाने के लिए 78,050 को तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो आसानी से पहला मूव मिलेगा हमें 260 तक का, देन 481 तक का। नीचे जाने के लिए 77,949 को तोड़ने दीजिए, देन 872, एंड देन 703 तक हम जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्रूड और एनजी में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल गैस। 15 मिनट्स कर देते हैं। अगर 264.5 के ऊपर निकलता है तो 265.3, 266.3, उसके ऊपर निकला तो वो बुलिश ज़्यादा हो जाएगा। नीचे की साइड में 263 तोड़ता है तो 261 एंड 260 तक हम जा सकते हैं। गोल्ड की बात करें, गोल्ड ने देखो आज खुलते ही एक नीचे दे दिया है, अपना जो लेवल था वहीं तक गया है वो, फिर पूरा दिन ऊपर ही गया है वो। अब बुलिश कब होगा? 1,55,000 तोड़ता है तभी जाके वो बुलिश हो सकता है, उससे पहले बुलिश होने के चांसेस उसके बहुत कम है, ठीक है। बाकी आप लेवल देख के ही ट्रेड करिए। क्रूड की एक्सपायरी है अभी थोड़े दिनों के बाद, आज 14 तो हो चुकी है, तो 2 दिन के बाद तो मतलब हमें ट्रेड खत्म करने ही पड़ेंगे। अगर 7869 तोड़ता है तो 7915 एंड 8000 की ओर बढ़ेगा। नीचे की साइड में क्या मार्क करना है? 7800 तोड़ने दीजिए, देन 77,600,
एंड देन 7699 तक वो जा सकता है दोस्तों। चलिए फिर बात करते हैं सिल्वर। सिल्वर खुला ही नीचे था तो फिर शांति से ऊपर जा रहा है वो, ठीक है। एक बार उसको 236 740 का लेवल तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो 37 245 एंड 38 की ओर जा सकता है। डेल्टा में देखते हैं हम बीटीसी का क्या हाल है। 63 235 के ऊपर जाता है तो 63 615 एंड देन 64,000 की ओर जा सकता है। बस अभी नीचे ही जा रहा है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, तो वो जा सकता है 62 845 एंड 62 431 तक जा सकता है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।